नगेंद्र दत्त नौका पर जा रहे थे। ज्येष्ठ का महीना था और तूफानी हवा चल रही थी। उनकी पत्नी सूर्यमुखी ने अपनी कसम देकर कह दिया था, तूफान में नाव न खेना, तूफान आए तो नौका किनारे लगा देना और नौका से उतर जाना। पत्नी की बात स्वीकार करके नगेंद्र नौका पर सवार हुए थे। उन्हें भय था कि कहीं वह जाने को मना न कर दे। उन्हें कलकत्ता जाना आवश्यक था क्योंकि कई काम रुके हुए थे। नगेंद्र दत्त धनाढ्य व्यक्ति थे। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। वह गोविंदपुर के रहने वाले थे। नगेंद्र बाबू की आयु केवल 30 वर्ष थी और वह अपनी नौका पर जा रहे थे। पहले 2 दिन निर्विघ्न ही बीत गए। तीसरे दिन तूफान आया। नदी का पानी हवा में नाचने लगा। उसमें भंवर से बुलबुलें भी पड़ने लगे। पानी अशांत हो उठा। नदी के किनारे ग्वाले गौ चरा रहे थे। एक आदमी वृक्ष के नीचे बैठा गाना गा रहा था। किसान हल चला रहे थे। घाट पर कृषकों की स्त्रियां स्नान कर रही थी। युवतियां घूंघट खींचकर डुबकी लगा रही थी। बच्चे चिल्ला रहे थे और वे औरों पर पानी की छींटे उड़ा रहे थे। नारियल के वृक्ष पर चील बैठकर चारों ओर देख रही थी। पनडुब्बी डुबकी लगाती फिरती थी। अन्य बहुत से पक्षी हल्के हल्के उड़ते फिरते थे और नाव खटर खटर चली जा रही थी। आकाश में बादल उठे और आकाश ढक गया। नदी का पानी काला हो गया। वृक्षों की चोटियां झुक गई, बगुले उड़े और नदी निस्पंद हो गई। नगेंद्र नाव वाले से बोले, नाव किनारे ले चलो। मल्ला नमाज पढ़ रहा था। उसने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। नमाज समाप्त होने पर बोला, कोई बह नहीं हजूर, आप बेफिक्र रहे, किनारा निकट ही था। शीघ्र नाव किनारे लग गई। मल्लाहों ने नीचे उतारकर नाव बांध दी। तूफान तेज हो गया था। किनारे के पेड़ पौधों के साथ साथ महायुद्ध भी आरंभ हो गया। पानी में लहरें उठने लगी। पानी आंधी की तरह चढ़कर तूफान मचाने लगा। वृक्षों की चोटियां झुक गई और आंधी ने लताओं को नोच डाला। फूल कुचल दिए गए। नदी के पानी ने उत्पात मचा डाला। नगेंद्र सोच ही रहे थे कि यदि वह नाव से नीचे उतरते हैं तो नाविक उन्हें कापुरुष समझेगा और यदि नहीं उतरते हैं तो सूर्यमुखी के सामने मिथ्यावादी होना पड़ेगा। रहमत मल्ला आगे आकर बोला, हजूर पुरानी लकड़ी है, क्या जाने क्या हो, आंधी बढ़ने पर नाव से नीचे उतरना ही अच्छा है। लाचार नगेंद्र नीचे उतर पड़े। निराश्रित नदी किनारे खड़े रहना असाध्य था, इसलिए आश्रय की खोज में वे गांव की ओर चल पड़े। वहां से गांव कुछ दूरी पर था। नगेंद्र पैदल ही दलदली जमीन पर चले। पानी रुका, आंधी भी कम हुई, परंतु आकाश मेघों से पूर्ण था। रात को फिर आंधी पानी आने की संभावना थी। चारों ओर अंधकार छा गया। गांव, मकान, मैदान, मार्ग, नदी कुछ दिखाई नहीं देते थे। केवल जंगली वृक्ष जुगनुओं की माला से दमदमा रहे थे। धीरे धीरे नगेंद्र को दूरी पर कुछ प्रकाश दिखाई दिया। पानी बरसने लगा था। वह उसी प्रकाश की ओर बढ़े। वह बड़े कष्ट से वहां पहुंचे तो देखा ईंटों के बने एक पुराने घर से प्रकाश निकल रहा है। मकान का द्वार खुला था। नगेंद्र ने नौकर को बाहर छोड़ स्वयं घर में प्रवेश किया। घर की दशा बहुत भयानक थी। मकान साधारण नहीं था परंतु अभावग्रस्त था। एक कोठरी में प्रकाश था। नगेंद्र ने उसी में प्रवेश किया। उन्होंने देखा वहां दरिद्रता अपना मुंह बाए खाने को खड़ी थी। कोठरी में एक खाट बिछी थी जिस पर एक रुग्ण व्यक्ति लेटा था और उसके किनारे एक युवती बैठी थी। नगेंद्र दरवाजे पर खड़े होकर उसके मुंह से निकली दुखभरी कहानी सुनने लगे। वे दोनों, वृद्ध और बालिका, एक बड़े परिवार के शेष 2 प्राणी थे। एक दिन वे धनवान थे। नौकर चाकर, दास दासी सब कुछ था। धीरे धीरे सब कुछ चला गया। कोई ना रहा। केवल वृद्ध और वह बालिका ही रह गए। वे ही एक दूसरे के लिए एकमात्र उपाय थे। कुंद नंदिनी की आयु विवाह की उम्र से आगे बढ़ गई थी, परंतु पिता चेष्टा करके भी जैसे किसी के हाथ समर्पण ना कर सके थे। साथ ही उसके विवाह की बात आने से वृद्ध सोचते कि यदि वह चली गई तो वह किसके सहारे जिएंगे। वह इस बात की याद उन्हें ना आती थी कि जिस दिन वह इस दुनिया से उठ जाएगी उस दिन तो कुंद कहाँ जाएगी।
आज यमदूत उनकी शैया के पास खड़े थे और कुंद सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा। इस समय वृद्ध की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सिरहाने प्रस्तर मूर्ति की भांति 13 वर्ष की बालिका स्थिर दृष्टि से पिता के मुंह की ओर देख रही थी। धीरे धीरे वृद्ध की बातें अस्पष्ट होने लगी। सांस गले में रुक गई और आंखें निस्तेज हो गईं। उस कोठरी में कुंद नंदिनी अकेले पिता की मृतदेह के पास बैठी रही। घोर अंधकार था। बाहर वर्षा हो रही थी। वायु रह रहकर झकोरे दे रही थी। टूटे मकान की किवाड़ियां खड़खड़ा रही थी। उस समय हवा के तेज झोंके से दीपक बुझ गया। नगेंद्र चुपचाप पैर पीछे हटाकर कोठरी से बाहर निकल आए। कुंद चिल्लाई, पिताजी, पिताजी। किसी ने कोई उत्तर न दिया। कुंद के मन में आया शायद उसके पिताजी सो गए, फिर सोचा मर गए। कुंद फिर बोल ना सकी, सोच समझ ही ना सकी। दिन रात के जगने और कलेश से वह विक्षिप्त सी हो गई थी। हाथ में ताड़ का पंखा लिए वह जमीन पर एक और को ढुलक पड़ी। उसने एक स्वप्न देखा। स्वच्छ चांदनी रात थी। आकाश स्वच्छ नीले रंग का था। नीले आकाश में बहुत बड़े चंद्रमा का विकास हुआ। कुंद ने इतना बड़ा चंद्रमा पहले कभी नहीं देखा था। उसकी दीप्ति बहुत स्पष्ट थी। उसी समय चंद्रमंडल के में कुंद ने एक अपूर्व ज्योतिमयी देवी मूर्ति देखी। वह ज्योतिर्मयी मूर्ति चंद्रमंडल को छोड़कर धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। फिर चंद्रमंडल शीतल लक्ष्मी चित्राता हुआ कुंद नंदिनी के मस्तक पर आ गया। कुंद ने देखा कि वह मंडल के भी सुशोभित थी। धीरे धीरे उस देवी ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके होठों पर हंसी खेल रही थी। कुंद ने भय और आनंद से देखा कि वह उसकी बहुत दिन की मरी हुई माता थी। उसने कुंद को जमीन से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। कुंद ने बहुत दिनों बाद माँ कहकर पुकारा। उसने कुंद का मुंह चूम कर कहा, बेटी तूने बहुत दुख पाया है और अभी तू बहुत दुख पाएगी। तू उस दुख को ना सह सकेगी। अब तू यहाँ पर ना रह, चल मेरे साथ चल। कुंद ने उत्तर दिया, कहाँ चलूं माँ? कुंद की माता ने ऊपर की ओर संकेत करके चमकते तारों को दिखाकर कहा, उस देश में। कुंद ने तारों को देखकर कहा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है माँ। यह सुनकर माँ के मुखमंडल पर अप्रसन्नता छा गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटी तुम्हारा जो इच्छा हो वह करो। मेरे साथ चलती तो अच्छा होता। इस समय ना चलेगी तो बाद में तू तारा की ओर देखकर वहां आने के लिए कातर होगी। मैं फिर एक बार तुझसे मिलूंगी। जब तू दुखी होकर मुझे याद करेगी, रोएगी तो मैं आऊंगी। तब तू मेरे साथ चलना। देख, मैं तुझे 2 मनुष्य मूर्तियां दिखाती। ये 2 मनुष्य संसार में तुम्हें शुभ अशुभ के कारण होंगे। इन्हें देखते ही विषधर के समान इनसे बचना। जिस राह से ये जाएं, उस राह को तुम त्याग देना। ज्योतिर्मय ने आकाश की ओर संकेत दिया। कुंद ने उसके संकेत पर एक पुरुष आकृति देखी। वह व्यक्ति महापुरुष सा प्रतीत होता था। धीरे धीरे वह विलीन हो गया। माँ बोली, इनके सुंदर रूप को देखकर भ्रम में ना आ जाना। यह तुम्हारे लिए अमंगल के कारण होंगे। उसके बाद कुंद ने एक उज्जवल श्यामंगी युवती को देखा। कुंद की माता ने कहा, यह राक्षसी है, इसकी जाल में ना फंसना। तभी आकाश अंधकार में उठा। चंद्रमंडल डूब गया और उसी के साथ उसके अंदर तेजोमयी भी विलीन हो गई। कुंद की भी नींद खुल गई। इस गांव का नाम झुमझुमपुर था। नगेंद्र ने ग्राम में जाकर यह सूचना दी। उनके कहने पर गांव के आदमी मृत का संस्कार का आयोजन करने लगे। एक पड़ोसिन कुंद के पास रही। कुंद रो रही थी। सवेरे पड़ोसिन अपने घर चली गई। कुंद को धीरज बंधाने के लिए उसने अपनी कन्या चंपा को भेज दिया। चंपा कुंद की ही आयु की थी, जो उसके साथ खेली भी थी। चंपा ने कुंद से भली भांति की बातें की, उसे धीरज बंधाया, परंतु उसने देखा कि कुंद कुछ सुनती ही नहीं थी। वह आकाश पर देख रही थी। चंपा ने पूछा, तुम आकाश पर क्या देख रही हो? आकाश से कल माँ आई थी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मेरी जाने कैसी बुद्धि हुई कि मैं नहीं गई। अब सोच रही हूँ कि चली जाती तो अच्छा होता। वह अब आए तो मैं चली जाऊं। मैं आकाश में अपनी माँ को देख रही हूँ। अरे, मरे मनुष्य नहीं आते फिर? तब कुंद ने स्वप्न का सब हाल सुनाया। यह सुनकर चंपा विस्मित होकर बोली, तुम जिस पुरुष और औरत को देखा है उन्हें पहचानती हो? नहीं, मैंने तो उन्हें पहले कभी नहीं देखा। बहुत सुंदर पुरुष था। नगेंद्र ने सवेरे गांव के आदमियों से पूछा, इस कन्या का क्या होगा? ये कहाँ रहेगी? इसका कौन है? गांव वाले ने कहा, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई नहीं। नगेंद्र बोले, तुम में से अगर कोई इसका विवाह करे तो मैं खर्च वगैरह सब दे दूंगा।
नगेंद्र रुपए फेंक देते तो शायद कितने ही आदमी उनकी बात मान लेते और नगेंद्र के चले जाने पर कुंद के घर से निकाल देते या दासी बना लेते, परंतु नगेंद्र ने वैसी मूर्खता नहीं की। एक आदमी बोला, श्याम बाजार में इसका एक मौसा है, विनोद शंकर घोष इसका मौसा है। आप कलकत्ता जा ही रहे हैं तो इसे अपने साथ ले जाकर उनके यहाँ पहुंचा दें तो इसका कोई ठिकाना हो जाएगा। नगेंद्र ने स्वीकार कर कुंद को बुलाया। चंपा कुंद को अपने साथ ले आई। नगेंद्र को देखकर कुंद विस्मित से ही खड़ी रह गई। वह आगे पैर ना बढ़ा सकी। वह विस्मय से उसकी ओर देखती रही। अरे तुम यहाँ खड़ी हो गई? यह तो वही व्यक्ति है। अरे वही कौन? जिसे माँ ने कल रात दिखाया था। यह सुनकर चंपा भी सशंकित होकर खड़ी रह गई। नगेंद्र उनके पास आए। उन्होंने कुंद को सब बातें समझा दी। कुंद कोई उत्तर न दे सकी, केवल विस्मय से बड़ी बड़ी आंखें निकालकर नगेंद्र को ही देखती रही। नगेंद्र दत्त कुंद को अपने साथ कलकत्ता ले आए। उन्होंने उसके मौसा विनोद घोष का बहुत पता लगाया, किंतु श्याम बाजार में विनोद घोष नाम का कोई व्यक्ति ना मिला। नगेंद्र की एक सगी बहन थी, उनसे छोटी, कमलमणि। उसकी ससुराल कलकत्ते में थी। उसके पति का नाम श्री चंद्र मिश्र था। वह भी बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे। नगेंद्र से उन्हें बड़ी प्रीति थी। कुंद को नगेंद्र ने उन्हीं के यहाँ ले गए। कमल को बुलाकर उन्हें कुंद का परिचय करवाया। कमल की आयु 18 वर्ष की थी। उसके चेहरे की बनावट नगेंद्र जैसी ही थी। दोनों ही बहुत सुंदर थे, परंतु कमल सौंदर्य के साथ विद्वान भी थी। नगेंद्र के पिता ने कमलमणि और सूर्यमुखी को विशेष रूप से लिखना पढ़ना सिखाया था। कमल के ससुर थे, परंतु वह श्री चंद्र के पास कलकत्ते में नहीं रहते थे। नगेंद्र ने कुंद से कहा, इस समय कमल तुम्हारे अतिरिक्त इसे और कोई सहारा नहीं है। जब मैं लौटूंगा तो इसे गोविंदपुर ले जाऊंगा। कमल बड़ी ही बाजी थी। वह कुंद को गोद में लेकर दौड़ी और जिस टब में थोड़ा पानी था उसे उसने फेंक दिया। कमल फिर हंसकर सौरभ युक्त साबुन से उसके बदन को धोने लगी। एक नौकरानी कमल को काम में लगी देखकर बोली, मैं मलती हूँ, मेरे को दे दो ना। कमल ने गर्म पानी नौकरानी के ऊपर उछाला तो वह भागी। कमल ने अपने हाथों से कुंद को धोकर नहलाकर साफ किया। कुंद नहाकर शिरीष कमल की तरह सुंदर हो उठी। कमल ने फिर उसे सफेद वस्त्र पहनाकर सुगंधित तेल से उसके केश संवारे, फिर कुछ जेवर पहनाकर कहा, जाओ भैया को प्रणाम कराओ। इस मकान में बाबू को प्रणाम न कर बैठना, नहीं तो इस घर के बाबू देखते ही तुझसे विवाह न कर बैठेंगे। नगेंद्र ने कुंद की सब बातें सूर्यमुखी को लिख दी। हरदेव घोषाल नामक उनके एक प्रिय मित्र दूर देश में रहते थे। नगेंद्र ने उन्हें भी कुंद नंदिनी के विषय में लिखा। बताओ किस आयु में स्त्रियां सुंदर होती हैं? तुम कहोगे 40 साल के बाद, क्योंकि तुम्हारी ब्राह्मणी की यही आयु है। मैंने कुंद नाम की जिस कन्या का परिचय दिया उसकी आयु 13 वर्ष है। उसे देखकर जान पड़ता है यही सौंदर्य का समय है। प्रथम यौवन के उभार के समय जैसी माधुर्य और सरलता होती है, बाद में उतनी नहीं रहती। कुंद की सरलता अवर्णीय है। वह कुछ समझती ही नहीं। राह के बालकों के साथ खेलती दौड़ती है। मना करने पर डरकर लौट आती है। कमल उसे लिखना पढ़ना सिखा रही है। कमल का कहना है उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, परंतु और कुछ वह समझती ही नहीं। उसका कहना है कि उसकी बड़ी बड़ी दोनों आंखें सदा स्वच्छ पानी से तैरती रहती हैं। मैं उन आंखों को देखकर अन्यमनस्क हो जाता हूँ। इस पृथ्वी पर मानो उस जैसे कोई देवता ही नहीं। मैंने अपनी समझ में वैसी सुंदरी कभी नहीं देखी। जान पड़ता है कुंद नंदिनी में पृथ्वी के अतिरिक्त और कुछ भी है। चंद्र की किरणों में मानो उसके वदन को गढ़ा है। उसकी तुलना भी मैं किसी चीज से नहीं कर सकता। नगेंद्र ने सूर्यमुखी को भी पत्र लिखा था। उसका उत्तर कुछ दिन पश्चात है। उसमें लिखा था, दासी यह न समझ सकी कि उसने श्री चरणों का क्या अपराध किया है। यदि कलकत्ते में आप अधिक दिन ठहरे तो मैं भी वहीं आकर आपकी सेवा करूं। कुंद को पाने से तो क्या आप मुझे एकदम भूल गए? नारियल की तरह अधम स्त्री जाति भी शायद कच्ची ही मीठी होती है। नहीं तो कुंद को पाकर क्या तुम मुझे इस तरह भूल जाते? क्या तुमने उस लड़की पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है? मैं तुमसे उसकी भीख मांगती हूँ। मुझे लड़की की जरूरत है। यदि तुम्हें कोई चीज मिले तो उस पर तो मेरा भी अधिकार है। मैं जानना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आपकी बहन का अधिकार मुझसे ज्यादा अधिक हो गया है।
आपको लड़की की और क्या जरूरत है? मैं ताराचरण के साथ उसका विवाह करा दूंगी। तुम जानते हो, मैं ताराचरण के लिए एक अच्छी लड़की की खोज में हूँ। यदि विधाता ने एक अच्छी लड़की दे ही दी है तो मुझे निराश ना करना। यदि कमल छोड़े तो कुंद को अपने साथ ले आना। मैं कमल से भी प्रार्थना करती हूँ। मैं विवाह के उद्योग में लग गई हूँ। कलकत्ते से शीघ्र आना। यदि कुंद से स्वयं विवाह करना हो तो लिखो। मैं विवाह की डोली तुम्हारे लिए भी सजा कर रखूं। सूर्यमुखी के प्रस्ताव पर नगेंद्र और कमलमणि दोनों राजी हुए। निश्चय हुआ कि नगेंद्र कुंद को अपने साथ ले जाएंगे। कमल ने भी कुंद के लिए गहने गढ़वाने को दिए। नगेंद्र कुंद को साथ लेकर गोविंदपुर गए। कुंद उस स्वप्न को भूल सी गई। नगेंद्र के साथ यात्रा के समय फिर उसकी याद आई। सूर्यमुखी के पिता के नगर में रहते थे। एक भले कायस्थ थे। कलकत्ते के किसी हाउस में कैशियर थे। सूर्यमुखी उनकी अकेली संतान थी। उसके बचपन में श्रीमती नाम की एक विधवा दासी सूर्यमुखी का पालन करती थी। श्रीमती के एक लड़का था, उसका नाम था ताराचरण। वह सूर्यमुखी की उम्र का ही था। सूर्यमुखी बचपन में उसके साथ खेलती थी और उसे भाई जैसा स्नेह करती थी। श्रीमती रूपवती थी, इसलिए शीघ्र ही विपदा में पड़ गई। गांव के एक दुष्चरित्र धनी व्यक्ति की आंखों में गड़कर वह सूर्यमुखी के पिता के घर से भाग गई, फिर लौटकर नहीं आई। श्रीमती ताराचरण को वहीं छोड़ गई। ताराचरण सूर्यमुखी के पास ही रहा। सूर्यमुखी के पिता ने उस अनाथ बालक को अपनी संतान की तरह पालन किया। ताराचरण एक अवैतनिक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता था। सूर्यमुखी का विवाह हो गया। कई वर्ष बाद उसके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। उस समय ताराचरण कुछ कुछ अंग्रेजी सीख गया था, परंतु कोई कामकाज में ना लगा था। सूर्यमुखी के पिता के परलोक जाने पर निराश्रित हो वह सूर्यमुखी के पास आ गया। सूर्यमुखी ने नगेंद्र के से गांव में एक स्कूल खुलवा दिया। ताराचरण उसमें मास्टरी करने लगा और ग्राम्य देवता बन गए। उन्होंने सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और ज्योतिर्मय की 3 किताबें और रटी हुई थी। वह देवीपुर निवासी जमींदार देवेंद्र बाबू के ब्रह्म समाज में प्रवेश कर गए। वह बाबू के मुसाहिबा में गिने जाने लगे। समाज में ताराचरण विधवा विवाह के संबंध में लेख लिखकर हर सप्ताह पढ़ते और बड़ी बड़ी वक्तृता देते थे। उनमें से कुछ तो वह तत्वबाधिनी में से नकल कर लेते और कुछ पंडितों से लिखा लेते थे। वह कहा करते थे, तुम ईंट पत्थर की पूजा छोड़ो, चाची और ताई का विवाह करो और लड़कियों को लिखना पढ़ना सिखाए। उन्हें पिंजरे में बंद क्यों किया जाए? औरतों को बाहर निकलने दो। स्त्रियों का लिबर्टी देने का कारण यह था कि उनका अपना घर स्त्री शून्य था। उनका विवाह नहीं हुआ था। सूर्यमुखी उनके विवाह के लिए बहुत यत्न करती थी। उनकी माता के कुल त्याग करने का कारण कोई भला कायस्थ उन्हें कन्या देने के लिए राजी नहीं होता था। निम्न कायस्थों की कुरूपा कन्याएं मिलती थी, परंतु क्योंकि सूर्यमुखी ताराचरण को भाई के समान मानती थी, इसलिए वह छोटे आदमियों की कन्या को भौजाई बनाने को तैयार नहीं थी। वह किसी सुंदर कन्या की खोज में थी। इसी बीच नगेंद्र की चिट्ठी से कुंद नंदिनी के रूप गुण की बात जानकर उन्होंने स्थिर किया कि ताराचरण से ही उसका विवाह करेंगी। कुंद नगेंद्र दत्त के साथ गोविंदपुर आई। कुंद नगेंद्र का मकान देखकर चकित रह गई। इतना बड़ा मकान उसने नहीं देखा था। उस मकान की 3 मंजिलें बाहर और 3 मंजिलें अंदर थी। कुंद नंदिनी ने विस्मय भरी दृष्टि से नगेंद्र के अपरिमित ऐश्वर्य को देखते हुए अंतःपुर में प्रवेश किया। सूर्यमुखी के सामने जाने का पर उसने उन्हें प्रणाम किया और सूर्यमुखी ने उसे आशीर्वाद दिया। नगेंद्र के साथ स्वप्न में देखे पुरुष रूप के सादृश्य का अनुभव कर कुंद नंदिनी के मन में संदेह था कि उनकी पत्नी अवश्य उस पुरुष की बाद देखी गई स्त्री होगी, परंतु सूर्यमुखी को देखने पर वह संदेह जाता रहा। कुंद ने देखा, सूर्यमुखी आकाश में दिखाई देने वाली स्त्री के समान नहीं थी। सूर्यमुखी तपे सोने के रंग की थी। उसका चेहरा सुंदर था। स्वप्न में दिखाई देने वाली श्यामांगी की आंखों में इतनी अलौकिक मनोहारिता नहीं थी। सूर्यमुखी की बनावट भी वैसी नहीं थी। स्वप्न में दिखाई देने वाली स्त्री भी सुंदर थी, परंतु सूर्यमुखी उसके सामने 100 गुना ज्यादा सुंदर थी। स्वप्न में दिखाई देने वाली स्त्री की आयु 20 से अधिक नहीं थी और सूर्यमुखी की आयु 26 वर्ष के लगभग थी। सूर्यमुखी के साथ उस मूर्ति का कोई सादृश्य ना देख कुंद के मन की चिंता जाती रही। सूर्यमुखी ने कुंद से प्रेम पूर्वक बातचीत की।
उसकी सेवा के लिए दासियों को बुलाकर आदेश दिया और उनमें जो प्रधान थी उससे कहा, कुंद के साथ मैं ताराचरण का विवाह करूंगी, इसलिए तुम मेरी भौजाई की तरह इसकी सेवा करना। और दासी ने स्वीकार किया। कुंद को साथ लेकर वह दूसरी कोठरी में चली गई। इसी बीच कुंद ने उसकी ओर देखा। उसे देखकर कुंद का सिर सिर से पैर तक पसीना आ गया। जिस स्त्री को कुंद ने आकाश पट पर देखा था और यह दासी हूबहू वही थी। कुंद ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम हीरा है, दासी ने कहा। कुंद नंदिनी का ताराचरण के साथ विवाह हुआ। ताराचरण उसे अपने घर ले गए, परंतु उसे पाकर वह बहुत ही विपत्ति में पड़ गए। ताराचरण की स्त्री शिक्षा और पर्दा भंग के प्रबंध देवेंद्र बाबू की बैठक में पढ़े जाते थे। तर्क वितर्क का समय आने पर मास्टर साहब सर्वदा दंभ के साथ कहा करते थे, यदि कभी मेरा समय होगा तो इस विषय में मैं पहले ही रिफॉर्म करने की धृष्टता दिखाऊंगा। अपना विवाह होने पर मैं अपनी स्त्री को सबके सामने लाकर बैठाऊंगा। और अब विवाह हो गया था। कुंद नंदिनी के सौंदर्य की ख्याति मित्रों में प्रचारित हुई। सबने कहा, कहाँ रहा तुम्हारा प्रण? देवेंद्र ने पूछा, क्यों जी, क्या तुम भी ओल्ड फूल्स का में ढल गए क्या? पत्नी के साथ हम लोगों का परिचय क्यों नहीं कराते? ताराचरण बहुत लज्जित हुए। वह देवेंद्र बाबू के अनुरोध को सहन न कर सके। वह देवेंद्र से कुंद नंदिनी की भेंट कराने पर विवश हो गए, परंतु भय यह हुआ कि सूर्यमुखी यह सुनकर क्रोध करेंगी। इस प्रकार टाल मटोल करते 1 मास बीत गया। अंत में उन्होंने मकान की मरम्मत का बहाना करके कुंद को नगेंद्र के घर भेज दिया। जब मकान की मरम्मत हो गई फिर वहीं ले आना पड़ा। देवेंद्र एक दिन स्वयं अपने मित्रों के साथ ताराचरण के घर आ पहुंचे। उन्होंने ताराचरण पर मिथ्या धम का व्यंग कसा। लाचार होकर ताराचरण ने कुंद नंदिनी का देवेंद्र से परिचय करा दिया। कुंद नंदिनी ने देवेंद्र के साथ क्या बातचीत की। कुछ देर घूंघट निकालकर खड़ी रहने के पश्चात वह भाग गई, परंतु देवेंद्र उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उस शोभा को वह भूल ना पाए। कुछ दिन पश्चात देवेंद्र के घर कोई समारोह था। उनके घर से एक लड़की कुंद को निमंत्रण देने आई। सूर्यमुखी ने उस निमंत्रण को रोक दिया, इसलिए जाना स्थगित हो गया। देवेंद्र ताराचरण के घर आकर फिर एक बार कुंद से बातचीत कर गए। यह सूर्यमुखी ने भी सुना। उन्होंने ताराचरण को ऐसी डांट लगाई कि तब से कुंद नंदिनी के साथ देवेंद्र की भेंट असंभव हो गई। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। उसके बाद कुंद नंदिनी विधवा हो गई। ताराचरण की मृत्यु हो गई। सूर्यमुखी ने कुंद को अपने घर बुला लिया। उन्होंने ताराचरण के लिए जो मकान बनवा दिया था उसे बेचकर कुंद का रुपया उसको दे दिया। विधवा कुंद नंदिनी ने कुछ दिन नगेंद्र के घर बिताए। एक दिन मध्याह्न के बाद घर की सब स्त्रियां मिलकर पुराने जनाने खाने में बैठी थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थी। कोई सुंदरी अपने बच्चे के लिए कुछ सी रही थी, तो कोई बालक को दूध पिला रही थी, कोई बच्चे खिला रही थी। सूर्यमुखी इस सभा में नहीं थी। वह ऐसे संप्रदाय में नहीं बैठती। उसके रहने से सब के आमोद में विघ्न होता था। उनसे सब डरती थी। उनके आगे मन खोलकर बातें भी नहीं कर सकती थी। कुंद नंदिनी आजकल इसी संप्रदाय में रहती थी। वह अब भी वहीं थी। वह एक बालक को उसकी माता के अनुरोध से का घा गा सिखा रही थी। तभी जय राधे करती हुई एक वैष्णवी वहां आ गई। अंतपुर में जय राधे सुनकर एक स्त्री ने कहा, अरे तू कौन है जो मकान के भीतर चली आ रही है? ठाकुर बाड़ी में जा। किंतु यह बात कहते कहते उसने जो मुंह फेरा तो वैष्णवी को देखकर वह अपने मुंह की बात समाप्त न कर सकी। वह बोली, यह कौन वैष्णवी है? सबने विस्मित होकर देखा। वैष्णवी एक युवती थी। उसके रूप का क्या कहना। कुंद नंदिनी के अतिरिक्त उससे अधिक रूपवती और कोई नहीं थी, परंतु उसके चलने फिरने में पुरुषता थी। एक बड़ी उम्र वाली स्त्री बोली, ए जी, तुम कौन हो? वैष्णवी बोली, मेरा नाम हरिदासी वैष्णवी है। तुम मेरा गाना सुनोगी? चारों ओर से सुनेंगी की आवाज आने लगी। खजरी हाथ में लेकर वैष्णवी मालकिन के पास जा पहुंची। जहां वह थी वहीं कुंद लड़के को पढ़ा रही थी। कुंद को गाना बहुत पसंद था। वैष्णवी का गाना सुनने के लिए वह भी समीप जा बैठी। वैष्णवी ने पूछा, क्या गाऊं? सुनने वालियों की अनेक फरमाइशें हुई। किसी ने कहा गोविंद अधिकारी के पद, किसी ने गोविंद के पद, किसी ने कुछ की मांग की, किसी ने कुछ। किसी लज्जाहीना युवती ने कहा, नहीं तो कुछ आधुनिक गाना गाओ, नहीं तो मैंने सुनेंगी। वैष्णवी ने सबकी बात सुनकर कुंद की ओर देखकर पूछा, ए जी,
तुमने कोई फरमाइश नहीं की? कुंद लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी एक बड़ी उम्र वाली स्त्री ने उसके कान में कहा, कीर्तन गाने को कहो। व्यस्का बोली, कुंद कीर्तन गाने को कह रही है। वैष्णवी ने कीर्तन आरंभ किया। सब की बातों को टालकर वैष्णवी ने उसी की बात रखी। यह देखकर कुंद बहुत लज्जित हुई। हरिदासी वैष्णवी ने पहले खंजरी पर तो एक बार मानो खिलवाड़ करते हुए उंगली की चोट की। उसके बाद अपने गले में मिठास लिए नव वसंत प्रेरित भ्रमरी की तरह गूंजने वाले स्वर का आलाप लेने लगी। सुनने वालों के शरीर को झकझोरकर अप्सरा को भी लजाने वाली कंठ ध्वनि में उसने गाया। रमणी मंडल ने विमोहित चित्त से सबने गाना सुना। वैष्णवी का स्वर आकाश में गूंज उठा। वैष्णवी संगीत विद्या में असाधारण सुशिक्षित थी। कुंद गिलास में पानी ले आई। वैष्णवी ने कहा, तुम लोगों के बर्तन मैं नहीं छूऊंगी। मेरे हाथ में पानी डाल दो, मैं निम्न जाति की वैष्णवी हूं। सब समझ गए कि यह वैष्णवी पहले किसी छोटी जाति की थी, अब वैष्णवी हो गई। कुंद उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर पानी गिराने योग्य स्थान पर गई। कुंद वैष्णवी के हाथ पर पानी गिराने लगी। वैष्णवी हाथ मुंह धोने लगी। धोते वैष्णवी धीरे धीरे बोली, तुम्हारा ही नाम कुंद है? क्यों? कुंद ने पूछा। तुमने अपनी सास को कभी देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। कुंद ने सुना था कि उसकी सास भ्रष्टा होकर चली गई थी। तुम्हारी सास यहाँ आई है, वह मेरे घर पर है, तुम्हें एक बार देखना चाहती है। हजारों सासी तो है, वह तुम्हारी गृहिणी के सामने अपना काला मुंह दिखा नहीं सकती। तुम्हें मेरे साथ चलकर उससे भेंट कराओ। कुंद सर्रा होने पर भी समझ गई कि उस सास से संबंध स्वीकार करना अनुचित था। उसने वैष्णवी की बात को अस्वीकार कर दिया। वैष्णवी फिर उत्तेजित करने लगी। कुंद बोली, मैं गृहिणी से कहे बिना नहीं जा सकती। हरिदासी बोली, गृहिणी से न कहना, मैं जाने न देंगी। तुम्हारी सास को देश छोड़ना पड़ेगा। वैष्णवी ने बहुत कहा, परंतु कुंद किसी प्रकार बिना सूर्यमुखी की को जाने को उद्यत ना हुई। लाचार हरिदासी बोली, अच्छा तब तुम गृहिणी से जाकर कहकर देखो, मैं फिर किसी दिन आकर ले चलूंगी, परंतु अच्छी तरह कहना, कुछ रो भी देना, नहीं तो काम ना बनेगा। कुंद इस पर भी राजी नहीं हुई, परंतु उसने वैष्णवी से हाँ या ना नहीं कहा। हरिदासी ने हाथ मुंह धोना समाप्त कर सब लोगों के सामने आकर पुरस्कार मांगा। तब वहां सूर्यमुखी भी आ गई। सूर्यमुखी ने हरिदासी के सिर से पैर तक देखकर कहा, तुम कौन हो? नगेंद्र की एक मौसी बोली, यह एक वैष्णवी है, गाने आई थी, अच्छा गाती है। ऐसा गाना तो हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना, तुम भी सुनोगी? गाओ तो हरिदासी, कोई गाना गाओ। हरिदासी ने एक गाना गाने पर सूर्यमुखी ने उस पर प्रसन्न होकर पुरस्कार देकर उसे विदा किया। वैष्णवी प्रणाम करके कुंद की ओर एक बार देखकर विदा हो गई। नगेंद्र के पितामह ने देवेंद्र के पितामह को एक मुकदमे में हराया था। इसी से देवीपुर के बाबू लोग हीन हो गए थे। डिग्री में उनका सर्वस्व चला गया था। गोविंदपुर के बाबुओं ने उनकी सब जमीन खरीद ली थी। तब से देवीपुर का मान घटा और गोविंदपुर का बढ़ा। देवेंद्र के पिता ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए एक उपाय किया। गणेश बाबू नामक एक जमींदार हरिपुर जिले में थे। उनकी एकमात्र युवती थी, कन्या थी हेमवती। उन्होंने हेमवती के साथ देवेंद्र का विवाह कर दिया। हेमवती कुरूपा और जवान की तेज और अप्रिय भाषणी थी। जब देवेंद्र का विवाह हुआ, देवेंद्र का चरित्र निष्कलंक था। हेमवती से विवाह ही उनका काल बन गया। उसके साथ एक भी दिन रहना असहनीय हो गया। एक दिन हेमवती ने उनका इतना अपमान किया कि उसके साथ रहना कठिन हो गया और वे कलकत्ता चले आए। इसके पूर्व ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। अब देवेंद्र स्वाधीन थे और कलकत्ता में आकर वे अपनी अतृप्त विलास तृष्णा को दूर करने लगे। कुछ ही दिन में वह पीने भी लगे। यहाँ एक नवीन उपवन गृह में भी रहने लगे। कलकत्ते से आकर देवेंद्र अनेक प्रकार से नए ढंग सीख कर आए थे। उन्होंने देवीपुर में सुधारक के रूप में अपना परिचय दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ताराचरण आदि अनेक युवकों को जुटाया। वह एक स्त्रियों के स्कूल के लिए भी आडंबर करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कर न सके। विधवा विवाह में भी उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया और 2-4 विवाह करा भी डाले। स्त्री स्वतंत्रता के विचार की लहर ताराचरण में उनसे ही मिली थी। दोनों कहते थे कि औरतों को पर्दे से बाहर निकालना चाहिए। देवेंद्र गोविंदपुर से लौटने के बाद वैष्णवी का वेश त्याग कर अपने कमरे में जाकर बैठ गए।
एक नौकर ने हुक्का लाकर रखा। देवेंद्र हुक्का पीने लगे। केवल हुक्के से उनका काम ना चला। उन्होंने शराब की बोतल मंगाई और उसे पीकर उन्हें शांति मिली। उसके बाद तानपुरा, तबला, सितार आदि सामान गाने बजाने वालों का दल आया। वे सब पूजा के लिए प्रयोजनीय संगीत में संपूर्ण करने चले गए। देवेंद्र सुरेंद्र के मामा का लड़का, वह देवेंद्र के पास आकर के बैठता था। सबके उठ जाने के बाद सुरेंद्र ने देवेंद्र से पूछा, आज तुम्हारा बदन कैसा है? क्या तुम्हें ज्वर जान पड़ता है? नहीं तो, ज्वर तो नहीं है। अच्छा, तो यकृत का दर्द कैसा है? वह तो पहले जैसा है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर यह सब बंद रखना चाहिए ना। क्या बंद रखना चाहिए? पीना। कितने दिन? यह तो मेरे जन्म की साथिन है। जन्म की साथिन क्यों हो गई? ना तो वह साथ आई थी और ना साथ जाएगी। बहुतों ने त्याग सकी, क्या तुम ना त्याग सकोगे? किस सुख के लिए त्याग करूं? जिन्होंने त्यागा है उनको कोई सुख मिला होगा, मेरे लिए तो कोई और सुख ही नहीं है। तुम अपने प्राण बचाने की आकांक्षा से इसका त्याग करो। जिसे जीने में सुख मिले वह जीने की आशा से शराब छोड़ता है। मेरे जीने से क्या लाभ होगा? सुनकर सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, हम लोगों के अनुरोध से ही शराब पीना छोड़ दो। देवेंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। वे बोले, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी ने मुझे ठीक राह पे लाने का अनुरोध नहीं किया। अगर करता तो मैं कब का शराब त्याग कर देता, पर मैं अभी नहीं करूंगा, और करूंगा तो तुम्हारे ही कारण। और क्या? और यदि अपनी स्त्री की मृत्यु का समाचार इन कानों से सुनूंगा तो शायद छोड़ भी दूं, पर आज तो मेरा जीना ही मरने समान है। देवेंद्र भारी मन से बोला। सूर्यमुखी ने कमलमणि को एक पत्र लिखा। श्रद्धेय कमलमणि, यह तुम्हें लिखते लज्जा आती है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के सिवा और कुछ नहीं समझती। आज तुम्हें अपनी दशा लिखते दुख भी होता है और लज्जा भी आ रही है। हृदय में जो कष्ट है अब सहा नहीं जाता। किससे कहूँ? तुम मेरी बहन हो, मुझे और कोई नहीं चाहता। तुम्हारे भाई की बात तुम्हारे अतिरिक्त और किसी से कह भी नहीं सकती। मैंने अपनी चिता आप ही सजा ली है। कुंदनंदिनी भूखी मर जाती तो उससे मेरी कोई हानि ना थी। प्रभु इतने लोगों का प्रबंध करता है तो क्या उसका ना करता? मैंने व्यर्थ ही उसे अपने घर बुलाया। तुमने जब उसे देखा था वह बच्ची थी, अब वह 20 वर्ष की है और बहुत सुंदर है, और वही सौंदर्य मेरा महाकाल हो गया है। संसार में मेरे लिए एकमात्र पति का सुख है। मुझे चिंता भी पति के लिए ही है। मेरी कोई संपत्ति होती है हो तो वही है, और उस कुंदनंदिनी ने मेरे हृदय ही छीन लिया। कुंदनंदिनी ने मेरे पति के स्नेह से मुझे वंचित कर दिया है और कर भी रही है। तुम अपने भाई को बुरा ना कहना, मैं उनकी निंदा नहीं कर रही हूँ। वह तो धर्मात्मा है, शत्रु भी उनके चरित्र में कलंक नहीं लगा सकता, पर वह अपने चित्त को वश में किए हुए हैं। जिधर कुंदनंदिनी रहती है उधर जाने से बचते हैं। मैंने उन्हें डांट करके बताते हुए देखा भी है। तब मैं क्यों इतना घबरा रही हूँ? तुम स्त्री हो, समझ सकती हो। यदि कुंदनंदिनी उनकी आंखों में साधारण होती तो क्या वह उसकी ओर ना देखते, उसका नाम उच्चारण करने में यत्नशील होते? कुंदनंदिनी के सामने वह अपराधी से लगते हैं। मैं उनकी छाया मात्र देखकर उनके मन की बात कह सकती हूँ। वह मुझसे क्या छिपाएंगे? कभी कभी लापरवाही से उनकी आंखें इधर उधर घूम जाती हैं। वह किसकी खोज में होते हैं क्या मैं नहीं जानती। देखते ही व्यथित होकर निगाहें फेर लेते हैं। क्यों, क्या मैं नहीं समझती? किसकी आवाज सुनने के लिए वह भोजन करते करते ग्रास हाथ में लिए कान खड़े कर लेते रहते हैं? क्या मैं नहीं समझती? हाथ का ग्रास हाथ में रहता है, मुंह में क्या डालते हैं, क्या डाल लेते हैं, वह सब क्यों? कुंद की आवाज कान में आते ही कभी कभी जल्दी जल्दी भोजन करने लगते हैं, यह सब क्यों? मेरे प्रसन्न वदन इस समय इतने अन्य मनसक क्यों रहते हैं? कुछ कहने पर उसे ना सुनकर उत्तर दे बैठते हैं। यदि मैं क्रोध में आकर कहती हूँ मैं मर जाऊं तो वह बिना सुने ही कह बैठते हैं। एक दिन मोहल्ले की बुढ़िया कुंद की चर्चा कर रही थी। मैंने आड़ से देखा कि तुम्हारे भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। इधर एक नई दासी रखी है, उसका नाम है कुमुद। वह उसे कुमुद के नाम से बुलाने के बजाय कुंद कह बैठते हैं और फिर लज्जित होते हैं। मैं नहीं कह सकती कि वह मेरा अनादर करते हैं, बल्कि पहले से अधिक यत्न से आदर भी करते हैं, और इसका कारण भी मैं समझती हूँ।
वह अपने मन में अपराधी हैं, परंतु परंतु मेरे लिए अब उनके मन में स्थान नहीं है। यतन और चीज है और प्रेम और चीज। एक मजाक की बात और लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम के कलकत्ते में बड़े पंडित हैं। वह विधवा विवाह कराते हैं। यदि वह पंडित है तो मूर्ख कौन है? आजकल भट्टाचार्य के आने पर इसी पर तर्क वितर्क चलता है। उस दिन वह न्याय शास्त्री विधवा विवाह पर तर्क करके बाबू से पाठशाला की मरम्मत के लिए 10 रुपए ले गए। अपने दुख की चर्चा छोड़कर मैंने तुम्हें बहुत देर परेशान किया, तुम रुष्ट होंगी, परंतु क्या करूं बहन, तुमसे अपने मन का दुख न कहकर और किससे कहूं। मेरी बातें अब भी खत्म नहीं हुई, परंतु तुम्हारा मुंह देखकर आज मैं शांत हुई। ये बातें किसी से न कहना, मेरे माथे की कसम। अपने पति को यह पत्र ना दिखाना। क्या तुम यहाँ ना आओगी? एक बार आओ, तुम्हें पाने पर मेरा बहुत कलेश दूर होगा। सब समाचार शीघ्र लिखना। एक बात और, पाप को विदा करने से ही जान बचेगी। कहाँ विदा करूं? क्या तुम ले सकती हो उसे, या तुम भी डरती हो? कमल ने उत्तर दिया, तुम पागल हो गई हो? नहीं तो तुम पति का हृदय पर अविश्वास क्यों करती? स्वामी के प्रति अपने विश्वास को गंवाओ तो नहीं, और यदि विश्वास नहीं रख सकती तो तालाब में डूबकर मर जाओ। स्वामी पर जिसका विश्वास न रहा उसके मरने में ही मंगल है। धीरे धीरे नगेंद्र का चरित्र बदलने लगा। सूर्यमुखी ने छिपकर अपने आंचल से आंसू पहुंची। सूर्यमुखी ने सोचा वह कमल की बात मानेगी, वह स्वामी पर अविश्वासनी क्यों हो? उनका चित्त अचल पर्वत है। मैं अपने को ही भ्रांत समझती हूँ। मकान में एक आंगन था। सूर्यमुखी ओट से ही सब बातें करती थी। वह चिक के पीछे बैठती थी, उसमें से सूर्यमुखी बात कहलाती थी। सूर्यमुखी ने डॉक्टर से कहा, बाबू बीमार हैं, तुम दवा क्यों नहीं कर देते? पर मुझे तो मालूम ही नहीं उनकी क्या बीमारी है, मैंने तो बीमारी की कोई बात नहीं सुनी। बाबू ने कुछ नहीं कहा? नहीं, क्या बीमारी है? क्या बीमारी है इसे तुम जानोगे या मैं? डॉक्टर तुम हो या मैं? डॉक्टर बोले, मैं जाकर पूछता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर जाने लगा तो सूर्यमुखी ने रोककर कहा, बाबू से कुछ ना पूछना, स्वयं देकर दवा देना। अच्छा ठीक है, जो आज्ञा। दवा की कोई कमी नहीं, कहकर डॉक्टर चला गया। उसने दवा खाने में जाकर थोड़ा सोडा, थोड़ा शरबत मिलाकर, अंट बंट मिलाकर शीशी भर लेबल लगाकर दवा भेज दी। सूर्यमुखी दवा लेकर आई। नगेंद्र ने हाथ में शीशी लेकर दूर फेंक दी। सूर्यमुखी बोली, दवा ना खाओ तो अपनी बीमारी का हाल तो मुझसे कहो। कैसी बीमारी? नगेंद्र बोले, अपने शरीर को देखो क्या दशा हो गई है। यह कहकर सूर्यमुखी ने एक शीशा लाकर उनके सामने रख दिया। नगेंद्र ने शीशा भी दूर फेंक दिया, वह चूर चूर हो गया। सूर्यमुखी की आंखों से आंसू बह चले। नगेंद्र की आंखें लाल होने लगी। उन्होंने एक नौकर को व्यर्थ मारा, मानो वह सूर्यमुखी को मार रहे थे। शीतल स्वभाव के नगेंद्र अब बात बात में गुम हो जाते थे। एक दिन रात्रि को नगेंद्र अंतपुर में नहीं आए। सूर्यमुखी बैठी रही। बहुत रात बीत गई। नगेंद्र बहुत रात गए आए। सूर्यमुखी ने देखा नगेंद्र का चेहरा और आंखें लाल थी। उन्होंने शराब पी थी। यह देखकर सूर्यमुखी आश्चर्यचकित रह गई। फिर नित्य यही होने लगा। एक दिन सूर्यमुखी ने नगेंद्र के पैर पकड़कर कहा, मेरे अनुरोध से आप इसे पीना छोड़ दें। नगेंद्र, इसमें क्या दोष है? सूर्यमुखी, यह तो मैं नहीं जानती कि क्या दोष है। जिसे तुम नहीं जानते उसे मैं भी नहीं जानती, मेरा अनुरोध मात्र है। सूर्यमुखी, शराबी की श्रद्धा हो तो मेरी भी श्रद्धा करो, नहीं तो ना करो। सूर्यमुखी ने अब नगेंद्र के सामने आंसू ना गिराने की प्रतिज्ञा की। उसने दीवान जी से कहला भेजा, माता जी से कहो अब सब कुछ गया, कुछ भी शेष ना बचेगा। क्यों? बाबू कुछ देखते नहीं। कारिंदे की जो इच्छा होती है करता है। कारिंदा मेरी बात भी नहीं सुनता। जिसका दिन है वही रखेंगे तो रहेगा। एक दिन 3-4 हजार लोग नगेंद्र की कचहरी में आकर बोले, दुहाई है हजूर, कारिंदे के अत्याचार से हम लोग ना बचेंगे। उसने हमारा सर्वस्व ले गया। आप ना रहेंगे तो कोई ना रह सकेगा। नगेंद्र बोले, सबको भगा दो। हरदेव घोषाल ने नगेंद्र को पत्र लिखा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी चिट्ठी नहीं मिलती है तो जाने क्या अंडबंड लिखते हो। तुम्हें मुझ पर नाराजी है क्या? लिखते क्यों नहीं? मुकदमा हार गए हो और कुछ ना लिखा, तब भी यह सूचना ना दी। तुम स्वस्थ तो हो? मेरे उत्तर पर क्रोध ना करना, मैं अधपतन की ओर जा रहा हूँ। नगेंद्र ने उनको उत्तर में लिखा। कमलमणि को सूर्यमुखी का एक और पत्र मिला। उसमें लिखा था, एक बार आओ। कमलमणि, मेरी बहन, तुम्हारे अतिरिक्त मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता। एक बार अवश्य आओ। कमल,
पत्र पढ़कर अपने पति के पास गई। वह अंतपुर में अपना हिसाब किताब देख रहे थे। क्या सचमुच तुम्हें गोविंदपुर जाना पड़ेगा? अब मैं अकेला कैसे रहूंगा? श्रीचंद्र बोले। तुम्हें अकेले रखने का मुझे भी शौक नहीं, मैं भी चलूंगी, तुम भी चलोगे। अच्छा, तो पर मैं किस तरह जाऊं? हम लोगों का टीसी खरीदने का यही समय है, तुम अकेली हो। श्रीचंद ने कमलमणि को गोविंदपुर भेज दिया। गोविंदपुर का अंधकार मानो एक फूल खिला। कमलमणि को देखकर सूर्यमुखी के आंसू सूख गए। कितने ही समय से सूर्यमुखी ने केश रचना नहीं की थी। कमलमणि बोली, आओ तो तुम्हारे बाल गूंथ कर उसमें फूल गूंथ दूं। सूर्यमुखी ने कहा, नहीं नहीं, परंतु कमलमणि ने चुपके से 2 फूल उसके बाल में लगा दिए। फिर नागेंद्र ने कमलमणि को देखा। कमलमणि ने प्रणाम किया। कमल सिर झुकाकर बोली, कैसे हैं भैया? नागेंद्र कुछ ना बोले। कुंद ने कमलमणि को बहन कहना आरंभ किया। कलकत्ते में कुंद कमल को कुछ ना कहती थी, बहुत बोलती भी नहीं थी, परंतु कमल का जैसा स्वभाव था, इससे वह उसे प्रेम करने लगी थी। अब वह उसे बहन कहकर पुकारने लगी। 2-4 दिन रहने के बाद कमलमणि पति के घर जाने को उद्यत होने लगी तो सूर्यमुखी बोली, जरा ठहर जाओ, तुम्हारे जाने पर मैं ना बचूंगी। कमल बोली, लेकिन तुम्हारा काम के लिए मैं क्या करूंगी? सूर्यमुखी ने कहा, मेरा क्या काम करोगी? मेरा उद्धार करोगी। कुंदनंदिनी कमल के जाने की बात सुनकर अपनी कोठरी में छिपकर रोई। कमलमणि पीछे पीछे गई। कुंदनंदिनी तकिए पर सिर रखकर रो रही थी। कमलमणि उसकी चोटी करने बैठ गई। चोटी करना कमल का राग था। कमल ने उसके सिर को गोद में रख लिया, अपने आंचल से उसका मुंह पोंछ दिया। यह सब काम समाप्त करके उसने पूछा, कुंद रोती क्यों हो? तो तुम जाती क्यों हो? तो इसमें रोने का क्या है? कमलमणि हंसकर बोली, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो ना? क्या और कोई तुम्हें नहीं चाहता? कुंद चुप रह गई। कौन नहीं चाहता? ग्रहणी नहीं चाहती, मुझसे ना छिपाना। कुंद तब भी चुप। भैया नहीं चाहते? कुंद तो भी चुप रही। यदि मैं तुमसे कहूं और तुम भी मुझे चाहती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चलती? कुंद फिर भी कुछ ना बोली। कमल बोली, चलोगी मेरे साथ? कुंद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। कमल का मुख गंभीर हो गया। उसने स्नेह के साथ कुंद नंदिनी का सर अपनी गोद में रखकर कहा, कुंद सच कहोगी? क्या? कमल ने कहा, तू मेरी बहन है, मुझसे कुछ छिपाना नहीं। मैं किसी से नहीं कहूंगी। कमल ने अपने मन में कहा, यदि कहूंगी तो श्री बाबू के कान में। क्या बताऊं? तुम भैया से प्रेम करती हो ना? कुंद ने कोई उत्तर ना दिया। वह कमलमणि के हृदय पर मुंह रखकर रोने लगी। मैं समझ गई तू मर चुकी है। मरे कोई हानि नहीं, तेरे साथ बहुतेरे और भी मरेंगे। कुंद नंदिनी ने सिर उठाकर कमल के मुंह की ओर देखा। कमलमणि उसके प्रश्न को समझ गई। वह बोली, मुंह जली, तूने आंखें फोड़ लिया, परंतु फोड़नी नहीं है। मुंह की बात मुंह में रही। तब तक कुंद का सिर फिर कमलमणि की गोद में आ पड़ा। कुंद नंदिनी के आंसुओं से कमलमणि की गोद भर गई। कुंद नंदिनी बहुत देर तक रोती रही। कमल जानती थी कि प्रेम किसे कहते हैं। वह कुंद नंदिनी के दुख से दुखी और सुख से सुखी हुई। कुंद नंदिनी के आंसुओं को पहुंचकर उसने कहा, कुंद। कुंद ने फिर सिर उठाकर कमल की ओर देखा। मेरे साथ चलो। कुंद की आंखों से आंसू गिरने लगे। कमल ने कहा, नहीं तो ना सही, सोने का संसार खाक हो जाएगा। कुंद रोने लगी। कमल बोली, चलेगी? खूब सोच समझ कर देख ले। कुंद नंदिनी आंखें पहुंचकर बोली, चलूंगी। कमल समझ गई कि कुंद नंदिनी दूसरे के मंगल मंदिर के लिए अपने प्राणों की बलि देगी। नगेंद्र के मंगल के लिए, सूर्यमुखी के मंगल के लिए उसने उन्हें भूलना स्वीकार किया, इसलिए इतनी देर लगी। कमल समझ गई कि कुंद नंदिनी समझ ना सकी थी कि उसका मंगल क्या है। तभी हरिदासी वैष्णवी ने आकर गाना गाया। उस दिन सूर्यमुखी उपस्थित थी। उन्होंने कमल को गाना सुनाने के लिए बुला भेजा। कमल कुंद को साथ लेकर गाना सुनने आई। कमलमणि बोली, इसने प्रेम राग गाया। कमल ने पूछा, क्या तुम और कोई गाना नहीं जानती? वैष्णवी ने पूछा, कौन सा? हरिदासी ने कहा, अच्छा, कहकर उसने दूसरा गाना गाया। गाना सुनकर कमल चली गई। सूर्यमुखी भी उठकर कुछ देर के बाद चली गई। केवल कुंद रह गई। वह कुछ और ही सोच रही थी। हरिदासी ने फिर गाना नहीं गाया, इधर उधर की बातें करने लगी, किंतु कुंद ने कुछ सुना और कुछ नहीं सुना। सूर्यमुखी दूर से यह सब देख रही थी। जब उन दोनों में गहरे संयोग के साथ बातचीत होने लगी तो सूर्यमुखी ने कमल को बुलाकर दिखाया। सूर्यमुखी दूर से सब देख रही थी। जब दोनों में गहरे संयोग के साथ बातचीत होने लगी तो सूर्यमुखी ने कमल को बुलाकर दिखाया।
कमल ने बोला, इसमें क्या है, बातें कर रही है, औरत ही तो है, कोई पुरुष तो नहीं। नहीं, लेकिन इसका क्या ठिकाना वह स्त्री है या पुरुष? कमल ने विस्मय से कहा, यह कैसी बात है? नहीं, मुझे लगता है कि यह पुरुष है, अभी समझ लेती हूँ। ठहरो, मैं एक बबूल की डाल ले आती हूँ, पाजी को कांटा चुभा कर देखते हैं। यह कहकर कमल बबूल की डाल खोजने लगी, किंतु संयोग से उसे उसका बेटा सतीश मिल गया और वह सब कुछ भूल गई। सूर्यमुखी ने अपनी दासी हीरा को बुलाया। हीरा बाल विधवा थी, जवान थी और रहती वह सधवा की तरह थी, श्रृंगार प्रिय थी। हीरा श्यामगी और पद्मलोचना थी, कद में नाटी, मुख मानो मेघ से ढका चांद और बाल मानो सांप जैसे लटक रहे। सूर्यमुखी ने हीरा को बुलाकर कहा, यह वैष्णवी कौन है, पहचानती हो? नहीं, मैं तो कभी गांव के बाहर नहीं जाती, मैं वैष्णवी भिखारियों को क्या जानूं, ठाकुर बाड़ी की औरतों को बुलाकर पूछो ना। करुणा या शीतल जानती होगी। यह ठाकुर बाड़ी की वैष्णवी नहीं है, तुझे जानना होगा कि ये वैष्णवी कौन है, कहाँ से आती है, इसका मकान कहाँ है और कुंद के साथ इसका इतना प्रेम क्यों है। सब बातें यदि ठीक तरह से जानकर बता सकोगी तो तुझे एक नई बनारसी साड़ी पहनने को दूंगी। नई बनारसी साड़ी की बात सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो गई। उसने पूछा, कब पता लगाने जाना होगा? जब तेरी खुशी हो, किंतु उसके पीछे पीछे ना जाना, फिर पता ना पाएगी। अच्छा। वैष्णवी कुछ समझ ना सकी और कोई भी कुछ जानने ना पाया। अब तक कमल लौट आई। सूर्यमुखी ने अपनी सलाह की सब बातें उससे कही। यह सुनकर कमल खुश हुई। उसने हीरा से कहा, अगर हो सके तो पाजी को बबूल की कांटा चुभो दे। सब करूंगी, किंतु केवल बनारसी साड़ी ही ना लूंगी तो और क्या लेगी? यह एक दूल्हा चाहती है, इसका विवाह करा देना, अच्छा यही होगा। यह तो फिर देखा जाएगा, किंतु मेरे मन के मुताबिक घराने में एक घर होगा। कौन सा घर? यम का घर। उसी दिन रात्रि में कुंद नंदिनी बागीचे की बावली के किनारे बैठी थी। बावली के पीछे एक बाग था। कुंद नंदिनी अंधेरे में अकेली बैठी सरोवर में प्रतिबिंब और तारों से आच्छादित आकाश का प्रतिबिंब देख रही थी। मौलश्री के पत्तों में फुरफुर शब्द हो रहा था। मौलश्री के फूल चुपचाप कुंद नंदिनी के बदन पर चारों ओर झड़ रहे थे। पीछे से चमेली, जूही की झाड़ियों से सुगंधी आ रही थी। चारों ओर अंधकार में जुगनुओं के झुंड साफ पानी के ऊपर चमकते और बुझते फिर रहे थे। मेघ के टुकड़े आकाश में रास्ता भूलकर भटक रहे थे। कुंद नंदिनी सोच रही थी, सभी मर गए, माँ मरी, भैया मरे, बाबा मरे, पर मैं क्यों नहीं मरी? नहीं मरी तो यहाँ क्यों आई? क्या भले आदमी मरकर तारे बनते हैं? पिता की परलोक यात्रा की रात को कुंद ने जो स्वप्न देखा था, उसकी कुंद को याद न रही। अब उसका आभास मात्र मन में आया। उसे याद आया कि उसने अपनी माता को स्वप्न में देखा था। उसकी माँ उसे तारों में ले जाने को कह रही थी। कुंद सोचने लगी, अच्छा, क्या मनुष्य मरकर तारा बनता है? तब तो माता पिता सभी नक्षत्र हैं, वे लोग कौन से तारे हैं यह मैं कैसे जानूं? चाहे जो हो, मुझे तो वे देख रहे होंगे, परंतु रोने से क्या होगा? मेरे भाग्य में तो रोना ही है। कैसे मरूं? पानी में डूबकर? यहाँ तो कोई नहीं है, कोई सुन भी ना सकेगा। जरा उनका नाम जवान पर तो ले आओ ना। नगेंद्र, 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 मेरे नगेंद्र, मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? तुम तो सूर्यमुखी के नगेंद्र हो। किसका नाम लेती हूँ? किंतु क्या हुआ यदि सूर्यमुखी के साथ उनका विवाह न होकर मेरे साथ होता? दूर, डूब के ही मरूंगी। अच्छा, मानो अभी डूबी, तब सभी लोग सुनेंगे। सुनकर नगेंद्र, फिर कहती हूँ नगेंद्र, नगेंद्र सुनकर क्या कहेंगे? डूब के मर ना सकूंगी, विष खा के तो मर सकती हूँ, किंतु कौन सा विष खाऊं? विष कहाँ पाऊंगी? कौन मुझे विष लाकर देगा? मर सकती हूँ, परंतु आज नहीं। शायद वह भी मुझे चाहते हो। कमल यह कहते कहते चुप हो गई। अच्छा, क्या यह बात सच है? किंतु कमल को कैसे मालूम हुआ? वो पूछ ना सकी। वह क्यों चाहते हैं? क्या देखकर चाहते हैं? रूप या गुण? रूप देखूं, यह कहकर वह स्वच्छ सरोवर में अपना प्रतिबिंब देखने गई। वहीं जाकर बैठ गई। मुझसे सूर्यमुखी सुंदर है, मुझसे तो हरिमणि भी सुंदर है। वह रो पड़ी। मुझसे हीरा भी सुंदर है। क्या वह सचमुच सुंदरी है? सांवली होने से क्या होता है? उसका चेहरा मुझसे सुंदर है। कलकत्ता जाना ना हो सकेगा, वहां नहीं जा सकूंगी, देखने भी ना पाऊंगी, मैं जा ना सकूंगी, कदापि ना जा सकूंगी। तब ना जाकर ही क्या करूंगी? यदि कमल की बात सत्य है तो जिसने मेरे लिए इतना किया उसका मैं सर्वनाश का कारण बनूंगी। मैं समझती हूँ सूर्यमुखी के मन में कुछ आया है। मुझे जाना ही पड़ेगा, इसी से डूब मरती हूँ। मरूंगी और अवश्य मरूंगी। कुंद आंखों पर हाथ रखकर रोने लगी। तभी उसे स्वप्न का वृतांत स्पष्ट दिखाई देने लगा। कुंद उठकर खड़ी हो गई। मैं सब भूल गई। क्यों भूल गई?
माँ ने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा था। मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी? मैं क्यों नहीं गई? मैं क्यों ना मरी? मैं देर क्यों कर रही हूँ? मैं मरती क्यों नहीं हूँ? मैं अभी मरूंगी। यह सोचकर कुंद धीरे धीरे सरोवर की सीढ़ियां उतरने लगी। उसका शरीर कांप रहा था, फिर भी वह माता की आज्ञा का पालन करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर उंगली छुआकर कहा, कुंद। कुंद ने अंधकार में देखकर पहचान लिया, नगेंद्र थे। वह बोले, कुंद, तो उसी दिन क्यों ना मरी? कुंद मन में सोच रही थी, नगेंद्र, क्या यही तुम्हारा सुचरित्र है? यही तुम्हारी शिक्षा है? यही सूर्यमुखी के प्रणय का प्रतिफल है? छी छी, तुम चोर हो, चोर से भी हीन हो। चोर सूर्यमुखी के गहने चुराता, परंतु तुम तो उनका प्राण ही लेने बैठे हो। सूर्यमुखी ने तुम्हें अपना सर्वस्व दिया, तुम चोर बनकर क्या चुराने आए हो? नगेंद्र, तुम्हारा मरना ही अच्छा है। यदि साहस हो तो तुम स्वयं जाकर डूब मरो। परंतु कुंद नंदिनी, तुम चोर के स्पर्श से कांपी क्यों? चोर की बात सुनकर तुम्हारे बदन में रोमांच क्यों उठा? कुंद, कुंद, तुम कलकत्ता जाओगी? कुंद ने कुछ ना कहा। उसने आंखें पहुंची, बोली नहीं। कुंद, क्या तुम इच्छापूर्वक जा रही हो? इच्छापूर्वक? हरि हरि। कुंद ने फिर आंखें पहुंची, कहा, कुछ भी नहीं। कुंद, रोती क्यों हो? कुंद अब रो पड़ी। नगेंद्र कहने लगे, सुनो कुंद, मैंने इतने दिनों तक बहुत कष्ट सहा, परंतु अब सहा नहीं जाता। नहीं सह सकता कि किस कष्ट से मैं जी रहा हूँ। अपने कष्ट को भुलाने के लिए मैंने शराब पी। अब नहीं सहा जाता। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता कुंद। विधवा विवाह चल रहा है, मैं तुमसे विवाह करूंगा, परंतु तुम्हारे कहने पर ही विवाह होगा। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों कुंद? क्या विधवा विवाह न्याय संगत नहीं? कुंद कुछ नहीं बोली। नहीं क्यों? बोलो, गृहिणी बनोगी या नहीं? मुझे इससे प्रेम करोगी या नहीं? नहीं, कुंद ने कहा। नगेंद्र ने सहस्र मुख से अपरिमित प्रेमपूर्ण बातें की, परंतु कुंद ने नहीं ही कहा। कुंद आकाश में देखकर बोली, नहीं, विधवा विवाह शास्त्रों में हो तब भी नहीं। कुंद डूब कर मरी क्यों नहीं? हरिदासी उपवन गृह में जाकर एकाएक देवेंद्र बाबू बन गई। देवेंद्र ने हुक्का पीना प्रारंभ किया। उसके मुंह से धुआं उड़ने लगा। शराब को पट में डाला, वह माथे पर चढ़ने लगी। 2-4 गिलास के बाद बोलना आरंभ किया। नौकर लोग गुरु महाशय कहकर उधर आए। तभी सुरेंद्र आकर देवेंद्र के पास बैठे और उसकी कुशल मंगल पूछकर बोले, आज तुम फिर कहाँ गए थे? तुम्हारे कान में खबर पहुंच गई? यह तुम्हारा भ्रम है देवेंद्र। तुम समझते हो कि तुम सब कुछ छिपाकर करते हो और कोई जान नहीं सकता, परंतु मोहल्ले के सभी लोग इसे जानते हैं। मैं तो किसी से छिपाना नहीं चाहता। किससे छिपाऊं? इसे तुम बहादुरी समझते हो? तुम्हें यदि कुछ लज्जा होती तो हमें कुछ भरोसा होता। तुमने तो वैष्णवी बनकर गांव गांव की ठोकरें खाना सीख लिया। वैष्णवी? कैसी वैष्णवी भाई साहब? माथा चक्कर तो नहीं खा गया आपका? मैंने वह काला मुंह देखता तो चाबुक से सब वैष्णवीपन भुला देता। फिर देवेंद्र के हाथ से गिलास लेकर सुरेंद्र बोले, अभी जरा होशोहवास रहने दो, मेरी बातें सुनकर तब पीना। आज तुम बहुत क्रुद्ध हो। हेमवती की हवा तो नहीं लग गई तुम्हें? सुरेंद्र बाबू बोले, तुम और भी सर्वनाश करने के लिए वैष्णवी बने हो? क्या तुम नहीं जानते? तुम भूल गए कि तारा मास्टर का विवाह एक देवकन्या से हुआ था। इस समय वह विधवा होकर उस दत्त बाड़ी में रहती है, उसे देखने गया था। क्या इतनी दुर्बुद्धि हो गई कि उस अनाथ लड़की का विनाश करने गए थे? देवेंद्र, तुम इतने बड़े पापिष्ट, इतना निशंस, इतने अत्याचारी हो कि अब हम तुम्हारा सहवास न कर सकेंगे। सुरेंद्र ने इतनी जलन से बातें कही कि देवेंद्र चुप हो गए। वे गंभीरता पूर्वक बोले, तुम मुझ पर क्रोध ना करो। मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है। मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, परंतु उसकी आशा नहीं त्याग सकता। मैंने जिस दिन उसे देखा था उसी दिन से उसके सौंदर्य पर लट्टू हो गया। मेरी आंखों में इतना सौंदर्य कहीं और नहीं देखा। तभी से मैं उसे देखने के लिए कितने प्रयत्न करता रहा हूँ, कह नहीं सकता। जब कुछ कर नहीं सका तो मैंने वैष्णवी का रूप धारण कर लिया। तब कोई आशंका तुम ना करो, वह स्त्री बहुत साध्वी है। तब जाते क्यों हो वहां? केवल उसे देखने के लिए। उससे देखकर, उससे बातें करके, उसे गाना सुनाकर मुझे शांति मिलती है। मैं कह नहीं सकता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम इस दुष्प्रवृत्ति का त्याग न करोगे तो तुम्हारे साथ मेरी बातचीत आज से बंद। मैं तुम्हारा शत्रु हो जाऊंगा। अरे तुम ही तो मेरे एकमात्र प्रिय हो। मैं अपना सब कुछ छोड़कर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, परंतु यदि तुम मुझे छोड़ना चाहो तो वह स्वीकार है, पर मैं कुंद नंदिनी की आशा नहीं छोड़ सकता। तब ऐसा ही हो। यह तुमसे मेरी अंतिम भेंट है। यह कहकर सुरेंद्र चले गए। देवेंद्र
एकमात्र बंधु के विच्छेद से बहुत दुखी हो गए। कुछ देर उदास हो बैठे रहे, फिर बोले, दूर, संसार में कौन किसका है, मैं ही अपना हूं। यह कहकर उन्होंने फिर से गिलास में शराब भरी और उसको पिया। उनका चित्त प्रसन्न हो उठा और वह फिर मस्त होकर गाने लगे। सब लोग चले गए। देवेंद्र नौका शून्य नदी के बीच अकेले बैठे तरंग में डुबकियां लगा रहे थे। आकाश में चांद की चांदनी थी। तभी खिड़की के पास कुछ खड़खड़ाहट हुई। देवेंद्र बोले, कौन कौन झिलमिली उठा रहा है? उन्होंने खिड़की से देखा, एक स्त्री भागी जा रही है। स्त्री को भागते देख देवेंद्र खिड़की खोलकर उधर कूद कर उसके पीछे लड़खड़ाते हुए चले। स्त्री भागना चाहती तो भाग जाती, परंतु इच्छापूर्वक नहीं भागी। देवेंद्र ने उसे पकड़ा, परंतु अंधकार में पहचान नहीं सके। शराब की झोंक में बोले, वाह वाह। वह उसे कमरे के अंदर खींचकर ले आए और बोले, तुम किसकी औरत हो? आज तुम लौट जाओ। अमावस्या को पूड़ी हलवा से पूजा करूंगा, आज थोड़ी ब्रांडी पिए जाओ। यह कहकर उन्होंने उस औरत को कमरे में बैठाकर उसके हाथ में शराब का गिलास दिया। वह स्त्री उसे हाथ में लिए बैठी रही। तब वह रोशनी उठाकर स्त्री के मुंह के पास ले गया। बोला, तुम कौन हो जी? तुम तो पहचानी पहचानी सी जान पड़ती हो, कहीं देखा है तुम्हें? मैं हीरा हूँ। हीरा? कहकर उछल पड़े। फिर हीरा को प्रणाम कर हाथ में गिलास लिए उसकी स्तुति करके पूछा, कहो तुम्हारा कैसे आना हुआ, क्या मैं जान सकता हूँ? हीरा समझ गई थी कि हरिदासी वैष्णवी और देवेंद्र बाबू एक ही हैं, किंतु देवेंद्र वैष्णवी के वेश में दत्त घराने में क्यों आते जाते यह जानना सहज नहीं था। हीरा बड़ा दुस्साहस करके इस समय देवेंद्र के घर आई थी। वह चुपचाप बाग में प्रवेश कर खिड़की के किनारे देवेंद्र की बातचीत सुन रही थी। सुरेंद्र के साथ देवेंद्र की बातें सुन हीरा अपना कार्य सिद्ध कर लौट रही थी और जाते समय असावधानी से झिलमिली टूट गई और इसी से यह बखेड़ा खड़ा हो गया। हीरा भागने के लिए व्यस्त थी। देवेंद्र ने उसके हाथ में फिर शराब का गिलास दिया। हीरा बोली, आप पीजिए। कहते ही देवेंद्र ने उसे गले के नीचे उतार लिया। उस गिलास से देवेंद्र की शराब की मात्रा पूरी हो गई। एक बार लुढ़क कर देवेंद्र सो गए तो वह उठकर भागी। उस रात हीरा दत्त घराने में नहीं गई, वह अपने घर जाकर सो गई। दूसरे दिन सवेरे जाकर सूर्यमुखी को देवेंद्र का समाचार दिया। देवेंद्र कुंद के लिए वैष्णवी बनकर आता है। हीरा ने यह न कहा कि कुंद निर्दोष है। सूर्यमुखी भी यह नहीं समझी। सूर्यमुखी ने देखा कि कुंद वैष्णवी के साथ चुपके चुपके बातें करती थी, इसलिए सूर्यमुखी ने उसे दोषी माना। हीरा की बातें सुन सूर्यमुखी के नेत्र लाल हो गए। कमल ने भी सुना। कुंद को सूर्यमुखी ने बुलाया। उसके आने पर बोली, कुंद, हम लोग पहचान गए हैं कि हरिदासी वैष्णवी कौन है। हम लोग यह भी जान गए हैं कि वह तेरा कौन है। मैं तुझे भी पहचान गई। हम लोग ऐसी स्त्रियों को घर में स्थान नहीं देते। तू अभी घर से निकल जा, नहीं तो हीरा तुझे झाड़ू मारकर निकाल देगी। कुंद का शरीर कांपने लगा। कमल ने देखा कि वह गिरना चाहती थी। कमल उसे पकड़कर सोने की कोठरी में ले गई। उसने धीरे से कहा, हीरा जो कहती है कहने दो, मुझे उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। आधी रात को घर के सब लोगों के सो जाने पर कुंद नंदिनी बाहर निकली। एक ही वस्त्र में उसने सूर्यमुखी का घर त्याग दिया। रात बहुत अंधेरी थी, कुछ कुछ बादल भी थे और रास्ता अज्ञात था। कुंद नंदिनी की इच्छा थी कि वह एक बार नगेंद्र दत्त को उसकी कोठरी में खिड़की की राह से देख ले। एक बार उन्हें देखने से उसकी छाती ठंडी हो जाती। वह उनका शयन गृह जानती थी। कुंद नंदिनी मुग्ध नेत्रों से उस खिड़की से आते हुए प्रकाश को देखने लगी। वह वहां जा न सकी। उनके शयनगार के सामने कुछ आम के पेड़ थे। कुंद नंदिनी उन्हीं के नीचे खिड़की की ओर मुंह करके बैठ गई। रात अंधेरी थी, चारों ओर अंधकार था। वृक्ष पर जुगनुओं की चमक होती बुझती थी। आकाश में काले बादल दौड़ रहे थे। केवल दो एक तारे कभी मेघ में छिपते, कभी चमकते। वायु के संचार से खिड़कियां दरवाजे दीवार से टकराकर आवाज कर रहे थे। उल्लू मकान की चोटी पर बैठकर बोल रहे थे। धीरे धीरे खिड़की का शीशा खुला। एक मनुष्य उस प्रकाश में दिखाई दिया। वह नगेंद्र था, किंतु वह प्रदीप की ओर पीठ किए हुए खड़े थे। उन्होंने कुंद को ना देखा। थोड़ी देर में नगेंद्र शीशा बंद करके हट गए। निर्दयी, इससे तुम्हारी क्या हानि हुई? नहीं, कुंद नंदिनी यही तो चाहती थी। सहसा खिड़की में अंधेरा होकर आंखों के आंसू पहुंचकर कुंद नंदिनी उठी। उसे जो राह मिली उसी पर चली। कहाँ चली कहीं नहीं पता। कुंद चलती रही। आकाश में बादल दौड़ रहे थे। बिजली हंसी, फिर हंसी। हवा चली, मेघ गरजा कि कुंद कहाँ जा रही है।
आंधी उठी, पहले शब्द हुआ, फिर धूल उड़ी, वृक्षों के पत्ते तोड़ती हुई हवा आई, फिर बारिश हुई। कुंद कहाँ जाएगी? कुंद ने बिजली के प्रकाश में राह के किनारे एक मामूली घर देखा। मकान की चारों किनारे मिट्टी की चार दीवारी से घिरे थे। कुंदनंदिनी उसी के आश्रय के में दरवाजे के पास जा बैठी। वह दरवाजे से पीठ लगाकर बैठी। गृहस्थ जाग रहा था। उसे भय हुआ। आशंका से वह दरवाजा खोलकर देखने लगा। उसने देखा आश्रयहीन एक स्त्री थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? कुंद कुछ ना बोली। कौन हो तुम? कुंद ने कहा, वर्षा के कारण यह ठहर गई हूँ। गृहस्थ ने घबरा कर कहा, फिर क्या? फिर कहो। वृष्टि के कारण वह ठहर गई हूँ। इस आवाज को तो मैं पहचानती हूँ। ठीक है, घर के अंदर आ जाओ। गृहस्थ ने घर जाकर रोशनी जलाई। कुंद ने देखा वह हीरा थी। समझ गई, तिरस्कार से भागी है। कोई भय नहीं, मैं किसी से ना कहूंगी। एक दो दिन मेरे यहाँ रहो। हीरा का मकान प्राचीर से घिरा था। कुल 2 कोठरियां थी। उन्हें लीप पोत कर साफ किया हुआ था। हीरा के मकान में हीरा और उसकी धाई रहती थी। एक कोठरी में धाई और एक कोठरी में हीरा सोती थी। हीरा ने कुंद को अपने पास बिछौना बिछाकर रात को सुलाया। कुंद लेटी तो सोई नहीं। दूसरे दिन भी उसने उसे वहीं रखा। उसने कहा, आज और कल 2 दिन यहीं रहो, बुरा ना मानना। फिर उसके बाद जहां इच्छा हो चली जाना। कुंद वहीं रही। उसने कुंद को इच्छा अनुसार छिपा कर रखा। घर में ताला लगा दिया, जिससे धाई बिना उसे देखे। बाद में बाबू के घर काम पर गई। दोपहर में आकर उसने कुंद को स्नान और आहार करवाया, फिर ताला लगाकर चली गई। रात में दोनों सो गई। रात में किसी ने दरवाजे की खिड़की खटखटाई। एक आदमी कभी रात में खिड़की खटखटाता था। बाबू के घर का दरबान रात को बुलाने आया करता था, परंतु उसके हाथ की इतनी धीमी आवाज नहीं होती थी। हीरा उठकर देखने गई। बाहर का दरवाजा खोलकर देखा एक स्त्री थी। पहले पहचान ना सकी, बाद में उसे पहचाना। कौन? गंगाजली। बड़ा भाग्य। गंगाजली अहिरन का मकान देवीपुर में था, देवेंद्र बाबू के मकान के पास। उसकी आयु 30-32 वर्ष की थी। साड़ी पहनी थी, हाथ में चूड़ी पहने थी और मुंह में पान था। गंगाजली को देखकर हीरा ने कहा, गंगाजली तुम यहाँ कैसे? गंगाजली बोली, तुझे देवेंद्र बाबू ने बुलाया है। हीरा ने हंसकर कहा, तुझे कुछ मिलेगा क्या? मालती बोली, तेरा मन है, अपने मन की तू बात जान। अभी चल। गंगाजली का नाम मालती था। हीरा ने फिर कहा, मुझे बाबू के घर जाना है। कहकर उसने दिया बुझा दिया और मालती के साथ सज धज कर चली गई। देवेंद्र की बैठक में हीरा अकेली गई। देवेंद्र देवी की आराधना कर रहे थे, होशो हवास ठीक थे। हीरा से उन्होंने कहा, हीरा, उस दिन मैं अधिक शराब पीने के कारण तुम्हारी बातों का अर्थ न समझ सका। मैंने यही जानने के लिए बुलाया है कि तुम उस दिन यहाँ क्यों आई थी? आपको देखने के लिए। देवेंद्र हंसकर बोले, तुम तो बहुत बुद्धिमती हो। भाग्य से नगेंद्र बाबू ने तुम्हारी जैसी दासी पाई। तुम्हारी दासी वैष्णवी का भेद जानने आई थी ना, मेरे मन की बात जानने आई थी। तुम जान भी गई। मैं भी तुम्हारे सामने उस बात को छुपाऊंगा नहीं। इसमें संदेह नहीं कि तुमने अपने मालिक का ना काम कर मालिक से इनाम पाया होगा। अब मेरा एक काम करो, मैं भी पुरस्कार दूंगा। देवेंद्र ने हीरा को रुपयों का लोभ देकर कुंद को बेचने को कहा। यह सुनकर हीरा क्रोध से लाल हो गई। हीरा ने उठकर कहा, महाशय, मुझे दासी समझकर आपने ऐसी बात कही, इसका उत्तर मैं दे नहीं सकती। मैं अपने मालिक से कहूंगी, वही इसका उपयुक्त उत्तर देंगे। कहकर हीरा वेग से चली गई। देवेंद्र हतोत्साहित हो चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने जी भरकर शराब पी। हीरा सवेरे उठकर अपने काम पर गई। तत्कराने में बड़ी ही झूम मची हुई थी। कुंद मिल नहीं रही थी। सब समझ गए कि वह क्रोध करके चली गई है। नगेंद्र ने सुना कि कुंद घर छोड़ गई। यह किसी ने नहीं बताया कि वह क्यों गई। नगेंद्र ने सोचा, मैंने जो उससे कहा था उसे सुनकर कुंद मेरे घर में रहना अनुचित समझकर चली गई। यदि यही है तो कमल के साथ क्यों नहीं चली गई? नगेंद्र का मुख मलिन हो गया। किसी ने उसके पास जाने का साहस नहीं किया। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि सूर्यमुखी का क्या दोष था। उन्होंने सूर्यमुखी से भी बोलना बंद कर दिया। गांव-गांव में उन्होंने कुंदनंदिनी का पता लगाने के लिए स्त्रियां छोड़ी। सूर्यमुखी ने क्रोध से जो कुछ भी कहा, परंतु वह कुंद का जाना सुनकर अधीर हो गई। कमलमणि ने उन्हें समझा दिया कि देवेंद्र ने जो कहलाया था वह विश्वास योग्य नहीं था, क्योंकि देवेंद्र से गुप्त प्रेम कभी छिपा न रहता और कुंद के स्वभाव में ऐसा करना संभव नहीं। सूर्यमुखी ने ये सब बातें समझी तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उस पर पति के अनुराग से उन्हें और भी व्यथा हुई। उन्होंने सैकड़ों बार कुंद को
और अपने को गालियां दी। उन्होंने भी कुंद की खोज में आदमी भेजे। कमल का कलकत्ते जाना रुक गया। कमल ने किसी को गाली नहीं दी, सूर्यमुखी का भी कुछ तिरस्कार नहीं किया। कमल ने अपने गले से हार उतारकर सब पड़ोसियों को दिखाकर कहा, जो कुंद को लाएगा उसे यह हार दूंगी। हीरा यह देख सुन रही थी परंतु कुछ बोली नहीं। कमल के हार को देखकर उसे लालच आया परंतु उसने अपने लोभ को दबा लिया। दूसरे दिन कुंद और हीरा बिछौना बिछाकर सोई। कुंद और हीरा दोनों को नींद न आई। कुंद अपने दुखी मन से जागती रही और हीरा अपने मन के सुख दुख से जागती रही। वह भी कुंद की तरह बिछौने पर लेटकर चिंता करती रही। वह जिस चिंता में थी वह मुंह से कहने योग्य नहीं था, वह गुप्त थी। हीरा, छी छी, तेरा मुंह देखने में इतना खराब नहीं, फिर यह हृदय में इतना छल कपट क्यों? क्या विधाता ने उसे धोखा क्यों दिया? विधाता ने उसे धोखा दिया है तो वह भी सबको धोखा देना चाहती है। यदि हीरा सूर्यमुखी के आसन पर बैठा दी जाती तो क्या यह छल कपट होता? हीरा कहती, नहीं, हीरा को हीरा के आसन पर बैठा है इसलिए हीरा हीरा है। लोग कहते हैं कि वह दुष्टता का दोष है। दुष्ट कहता है मैं भला आदमी होता, पर तुम लोगों का क्या दोष से दुष्ट हो गया हूं? हीरा सोच रही थी कि अब क्या करूं। यदि कुंद को दत्त के घर में छोड़ाऊं तो कमल हार देगी, गृहिणी भी शायद कुछ दे दे, बाबू क्या नहीं देंगे, और यदि कुंद को देवेंद्र को दूं तो नगद रुपए मिलेंगे, परंतु यह तो मैं प्राण रहते कर न सकूंगी। कुंद को वहीं पहुंचा देना ठीक है, किंतु कुंद न जाएगी। अब वह उस घर की ओर मुंह करने के योग्य नहीं, परंतु सब लोग बाबू भय कहकर दिखाकर ले जाएं तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब ईश्वर जो करे। सूर्यमुखी का भला नहीं लगेगा, परंतु सूर्यमुखी से मुझे इतनी चिढ़ क्यों है? उसने कभी मेरी बुराई नहीं की बल्कि प्रेम ही करती है और मेरा भला ही करती है, तब वह चिढ़ क्यों? क्या इसे हीरा नहीं जानती? हीरा क्या नहीं जानती? वह क्या बताए। सूर्यमुखी सुखी है और मैं दुखी, इसी से क्या मुझे चिढ़ है? वह बड़ी है, मैं छोटी, वह मालकिन है, मैं दासी, इसलिए मुझे उससे बहुत चिढ़ है। यदि कहीं ईश्वर ने उसे बड़ा बनाया तो उसका क्या दोष? मैं उससे द्वेष क्यों करूं? मैं कहूंगी ईश्वर ने मुझे द्वेषी बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष? मैं कुछ भी उसका अहित नहीं चाहती, किंतु यदि उनका अहित करने में मेरी भलाई हो तो मैं क्या करूं? अपना भला कौन नहीं करता? जरा हिसाब लगाकर देखूं उसे क्या होता है। इस समय मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है। अब मैं दासी का काम करना नहीं चाहती। रुपए कहाँ से मिलेंगे? दत्त घराने के सिवाय और रुपए कहाँ हैं? और दत्त घराने से रुपए लेने का यही तरीका है। सभी जानते हैं कि कुंद पर नगेंद्र बाबू की दृष्टि लगी है। बाबू इस समय कुंद के उपासक हैं। बड़े आदमी मन में आते ही सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते केवल सूर्यमुखी के लिए। यदि दोनों में कुछ झगड़ा हो जाए तो वे सूर्यमुखी की इतनी खातिर भी ना करेंगे। इस समय मुझे वही करना होगा जिससे दोनों में झगड़ा हो जाए। ऐसा होगा तो बाबू कुंद की पूजा करेंगे। कुंद तो है ही मूर्ख, मैं उसे अपने वश में कर लूंगी। मैंने उसका बहुत ही कुछ उपाय कर रखा है। मैं चाहूं तो कुंद से सब कुछ करा सकती हूँ। यदि बाबू कुंद की पूजा आरंभ करे तो वह कुंद के आज्ञाकारी हो जाएंगे और मैं कुंद को अपनी आज्ञाकारी बना लूंगी। पूजा का प्रसाद मैं भी पाऊंगी। यदि दासी का काम ना करना पड़े तो ही बहुत अच्छा है। नागेंद्र को कुंद नंदिनी दूंगी, किंतु एकाएक नहीं, पहले कुछ दिन छिपाए रखकर देखो। विच्छेद में बाबू का प्रेम पक जाएगा, उसी समय कुंद को सामने कर दूंगी। तब भी यदि सूर्यमुखी का भाग्य ना फूटे तो उसका भाग्य बड़ा ही बलशाली है। तब तक मैं बैठी बैठी कुंद को उठना बैठना सिखाऊंगी। ऐसी कल्पना कर हीरा वैसे ही आचरण में लग गई। उसने छल करके धाई को अनियंत्र भेज दिया और कुंद को खूब छिपा कर रखा। कुंद उसके सहृदय देखकर सोचने लगी कि हीरा जैसी औरत और नहीं है। कमल भी मुझे इतना नहीं चाहती जितना यह चाहती है। हीरा ने सोचा कि नगेंद्र की आंखों में सूर्यमुखी को विष बना देना चाहिए। वास्तविक काम यही है। हीरा उनके अभिन्न हृदय को पृथक पृथक करने की चेष्टा करने लगी। एक दिन सवेरे ही हीरा मालिक के घर जाकर काम काज पर लगी। कौशल्या परिचारिका भी दत्त घराने में काम करती थी। हीरा ने उससे कहा, कुशी बहन, आज मेरा बदन टूट रहा है तो मेरा एक काम कर दे। कौशल्या हीरा से डरती थी, उसने स्वीकार कर लिया। वह बोली, करूंगी क्यों नहीं, शरीर का भला बुरा होना सबके लिए। हीरा कौशल्या चाहे जो उत्तर देती उसी पर कलह करती। वह बोली, कुशी तेरा दिमाग चढ़ा है, गाली देती है। मैंने कब गाली दी? कौशल्या ने चौंक कर कहा। आहा मर, कहती है कब गाली दी? शरीर अच्छा बुरा ही तो है, क्या मैं मर रही हूँ? अरे मरे तो मर, इस पर व्यग्र होने की, नाराज होने की क्या जरूरत है? एक दिन तो मरना होगा ही।
यमराज ना तुझे भूलेंगे ना मुझे। तुझे ही ना भूले तू मुझसे कुड़ के मर, मर 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 मरी मर, खोपड़ी खा। अब कौशल्या रह न सकी। वह बोली, तू मेरी खोपड़ी ना खा ले, तू मर, तुझे यम ना भूले मुँह जली। झगड़े में हीरा से कौशल्या तेज थी, इसलिए हीरा ने मात खाई। हीरा प्रभु पत्नी के पास शिकायत करने गई। जाते समय हीरा के होठों पर मुस्कुराहट थी। हीरा जब सूर्यमुखी के सामने पहुंची तो उसने रो रो कर घर भर दिया। सूर्यमुखी ने विचार किया कि दोष हीरा का ही था, फिर भी उन्होंने हीरा के अनुरोध से कौशल्या को डांट दिया। उससे संतुष्ट न होकर हीरा बोली, इसे छुड़ा दो, नहीं तो मैं न रहूंगी। यह सुनकर सूर्यमुखी हीरा पर क्रुद्ध हुई। वह बोली, हीरा, तेरा बड़ा चढ़ा दिमाग है। तूने पहले गाली दी और तेरी ही बात पर इसे छोड़ दूं? मैं यह अन्याय नहीं कर सकती। तेरी जाने की इच्छा है तो तू जा सकती है। हीरा तो यही चाहती थी। अच्छा, जाती हूँ कहकर रोती हुई बाहरी महल में बाबू के पास पहुंची। रोती हुई हीरा को देखकर नगेंद्र ने पूछा, हीरा रोती क्यों है? मेरा हिसाब करने की आज्ञा दीजिए बाबूजी। यह क्या क्या हुआ? मुझे जवाब मिला है, माँ जी ने मुझे जवाब दिया है। तूने क्या किया था? उशी ने मुझे गाली दी थी, मैंने शिकायत की, उन्होंने उसकी बात पर विश्वास करके मुझे जवाब दे दिया। नगेंद्र ने हंसते हुए कहा, यह तो मतलब की बात हुई ना हीरा हुई। असल बात क्या है? असल बात यह है कि मैं यहाँ ना रहूंगी। क्यों? माँ जी का मुंह बहुत खुल गया है, किसे क्या कह दे कुछ ठीक नहीं। क्यों? उस दिन कुंद को उन्होंने क्या नहीं कहा? यह सुनकर ही तो कुंद ने घर त्याग दिया। हम लोगों को भय है कि किसी दिन हम लोगों को क्या कह डाले, तो वह मैं सब सुनकर नहीं रह सकूंगी, इसी से पहले ही हटी जाती हूँ। अच्छा, क्या बातें थी वे? मैं आपके सामने लज्जा के मारे नहीं कह सकती। नगेंद्र की आंखों के समक्ष अंधकार छा गया। वह हीरा से बोले, आज तू घर जा, कल मैं तुझे बुलाऊंगा। हीरा की कामना सिद्ध हुई। उसने इसलिए कौशल्या से जो झगड़ा किया था। सूर्यमुखी को एकांत में ले जाकर नगेंद्र ने कहा, क्या तुमने हीरा को विदा कर दिया? सूर्यमुखी बोली, हाँ। फिर उन्होंने हीरा और कौशल्या का हाल विस्तार से कह सुनाया। सुनकर नगेंद्र ने कहा, तुमने कुंदनंदिनी को क्या कहा था? नगेंद्र ने देखा सूर्यमुखी का मुंह सूख गया था। कोई दुर्वाक्य कहा था? सूर्यमुखी कुछ देर चुप रही। बाद में उन्होंने कहा, तुम मेरे सर्वस्व हो, तुम्हारे आगे मैं क्या छिपाऊं? आज तक कभी कोई बात तुमसे छिपी नहीं, फिर आज क्यों एक पराई बात पर मुझसे तुमसे छिपाऊं? मैंने कुंद को दुर्वाक्य कहा था, बाद में तुम क्रुद्ध हो गए, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं कहा। अपराध क्षमा करो, मैं सब बातें कहती हूँ। तब सूर्यमुखी ने हरिदासी वैष्णवी के परिचय से कुंद नंदिनी के तिरस्कार तक बिना कपट सब हाल कह दिया। कहकर उन्होंने अंत में कहा, मैं कुंद नंदिनी से नाराज हो अपने मन ही मन मर रही हूँ। देश देश में उसकी खोज करा रही हूँ। यदि मैं पता पाती तो लौटा लाती, मुझे अपराध ना देना। तुम्हारा कोई विशेष अपराध नहीं। तुमने कुंद के बारे में जैसा कलंक सुना था, उस पर कोई भली स्त्री से मीठी बात कहती या अपने घर में स्थान देती, किंतु तुम्हें विचार कर देखना चाहिए था कि बात सच्ची है या नहीं। उस समय यह बात मैंने नहीं सोची, अभी तो पछता रही हूँ। सोचा क्यों नहीं? मेरे मन में जो भ्रांति उत्पन्न हो गई थी। यह कहते कहते सूर्यमुखी ने नगेंद्र के चरणों के पास जमीन पर बैठकर नगेंद्र के दोनों चरणों के आंखों को आंसुओं से भिगो दिया। फिर बोली, तुम मेरे प्राणाधार, इस पापी मन के अंदर कोई बात होगी तो तुमसे ना छिपाऊंगी, मेरा अपराध क्षमा करना। तुम्हें कहना ना पड़ेगा, मैं जानता हूं कि तुमने संदेह किया था कि मैं कुंद नंदिनी पर अनुरक्त हूं। सूर्यमुखी नगेंद्र के चरणों में मुंह छिपाकर रोने लगी। मैं क्या कह सकती, मैंने जो दुख पाया उसे क्या तुमसे कह सकती हूँ? मरने के बाद भी दुख होगा, इसलिए मैं मरी नहीं तो जब मैंने सुना था मैं तभी मरना चाहती थी। मेरा अपराध क्षमा करना। नगेंद्र बहुत देर तक चुप रहने के बाद अंत में बोले, सूर्यमुखी, यह सब अपराध मेरा है, तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं। मैं सचमुच तुम्हारे सामने अपराधी हूँ। मैं यथार्थ में तुम्हें भूलकर कुंद नंदिनी के प्रेम में पड़ गया। मैंने जो यंत्रणा पाई है और जैसी यंत्रणा सह रहा हूं, उसे तुमसे क्या कहूं? तुम समझती होंगी कि मैंने चित्त के दमन की चेष्टा नहीं की। ऐसा ना समझना। मैं आप अपने जैसा तिरस्कार करता हूं, उतना तिरस्कार तुम ना करोगी। मैं पाप आत्मा हूं, मेरा चित्त वश में ना आ सका। सूर्यमुखी अब सहन न कर सकी। वह हाथ जोड़कर कातर स्वर में बोली, जो तुम्हारे मन में आए उसे रहने दो, मेरे सामने कुछ ना कहो। तुम्हारी हर बात मेरी छाती में शूल की भांति चुभ रही है। मेरे भाग्य में जो हुआ वह हो, अब सुनना नहीं चाहती। यह सब मुझसे ना सुना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है सूर्यमुखी, तुम्हें और भी सुनना होगा। जब बात उठी है तो मन की बातें खोलकर कहता हूँ। मैं इस संसार का त्याग करूंगा, मरूंगा नहीं। मैं विवश हूँ। घर मकान और संसार में अब सुख नहीं रहा।
जब मुझसे तुमसे मुझ पर कोई मोह नहीं तो मैं तुम्हारे अयोग्य हूँ। मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हें और कलेश ना दूंगा। मैं कुंद नंदिनी को ढूंढता हुआ देश देशांतर में फिरूंगा। तुम इस घर की गृहिणी रहना। मन में ना समझना कि तुम विधवा हो। जिसका पति ऐसा नीच है वह विधवा नहीं तो और क्या है। परंतु मैं पामर हूँ या जो हूँ, तुम्हें धोखा न दूंगा। मेरा प्राण दूसरे पर लग गया, यह बात तुमसे स्पष्ट कह देता हूँ। यदि कुंद नंदिनी को भूल गया तो फिर आऊंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ यही अंतिम भेंट है। यह बात सुनकर सूर्यमुखी पत्थर की मूरत की तरह पृथ्वी की ओर देखती रही, फिर जमीन में मुंह छिपाकर रोई। नगेंद्र की ओर देखते ही उसका दिल फटा जा रहा था कि जैसी प्रभु की इच्छा। नहीं नगेंद्र, तुम्हारे मरने से सूर्यमुखी ना बचेगी, किंतु अब तुम्हारा मरना ही अच्छा था। थोड़ी देर सूर्यमुखी उठ बैठी। उसने स्वामी के पैर पकड़कर कहा, तुमसे एक भिक्षा मांगती हूँ। वह क्या? केवल 1 महीना घर में और रहो। इस बीच अगर कुंद नंदिनी ना मिले तो देश त्याग देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। नगेंद्र चुपचाप बाहर चले गए। उन्होंने 1 महीना रहना स्वीकार किया। सूर्यमुखी भी समझ गई कि वह नगेंद्र के जाते हुए देख रही थी। सूर्यमुखी ने मन में कहा, हे मेरे सर्वस्व, मैं तुम्हारे घर से निकल जाने पर प्राण दे सकती हूँ। तुम पापिनी सूर्यमुखी के लिए देश त्याग दोगे, घर त्याग दोगे? तुम बड़े हो या मैं?